स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का टॉपिक डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जो है वो हमारे पास क्लास 7th में थर्ड चैप्टर जो है वो आता है डाटा हैंडलिंग, जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास बेसिकली इट इज़ ए ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कोई डाटा दिया गया होगा, उसको हमें किस तरीके से टैकल करना है, उसमें मीन निकालना है, मीडियन, मोड, ये चीज़ें जो है बेसिक उसके अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले में जो है हमारे पास डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं मीन, या दूसरा हम इसको नाम देते हैं एवरेज निकालना। मीन या फिर एवरेज का मतलब क्या है, इसका अगर हम बेसिक फार्मूले की बात करें तो वो बोलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइडेड होंगी, यानी जो भी हमारे पास नंबर्स प्रोवाइडेड होंगे कैलकुलेशन के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिवाइड हमने किसके साथ करना होता है, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो उसे हम कहते हैं मीन ऑफ डाटा या फिर एवरेज। मतलब जो बेसिक उस चीज का पूरे डाटा का बीच वाली पोर्शन हमारे पास जो हर एक नंबर में इक्वली डिवाइड होने के बाद आएगा। जैसे मेरे पास मैं नंबर लेता हूं 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसके अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन हमारे पास 6 होगा। किस तरीके से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं प्लस कर दूं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5 ऑब्जर्वेशन हैं। तो यहां से मेरे को दिख रहा है 10, 8 और 10 हो गए 2, 6 और 10 30, 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30। तो 6 इज द मीन। 6 मीन का मतलब जो इन सबको न्यूट्रल बनाएगा। देखिए इसके पास भी अगर हम क्या करेंगे, 6 बराबर है, यहाँ पर 6 बनाने के लिए 8 में से इसको 2 दे देगा, 6 बन जाएंगे, और यहाँ से 6। तो दैट मीन्स मीन हमारे पास इक्वली उस डाटा को क्या करता है, स्टेबल बनाने का काम करता है। तो पहली जो हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज मीन और एवरेज। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं मीडियन। सेकंड वन इज मीडियन वी हैव। सो सेकंड डेफिनेशन इज मीडियन। मीडियन की जब हम बात करते हैं तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। तो इसमें जब भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन या डाटा दिया होगा, सबसे पहले हमें डाटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आप डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो, बट एक ही प्रोसेस रखिए कि असेंडिंग ऑर्डर में हम सभी डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सपोज मेरे पास डाटा इसी तरीके से है 2, 4, 6, 8 और 10। अब ये मेरे पास ऑलरेडी डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, छोटा बड़ा इस तरीके से। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। अगर तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड दी गई हैं, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, तो मैं 2 यहाँ से लीव करूंगा, 2 यहाँ से लीव करूंगा, सो मीडियन इज 6। मेरे पास मीडियन क्या बन जाएगा, 6 इज द मीडियन। दिस इज द केस फॉर इफ वी हैव अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाती है तो उसके केस में फार्मूला है n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th डिवाइडेड बाय 2 के द्वारा। यानी n/2 करना है th प्लस n/2 प्लस 1 th डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसी में मैं इसको 12 बढ़ा देता हूं, एक नंबर और बढ़ा देता हूं। तो अब मेरे पास देखिए इस तरीके से अब मेरे पास है, जैसे एक ऑब्जर्वेशन दिया 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये नंबर आ गया मेरे पास। तो अगर इस नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू है 6, यहाँ पर तो इवन है। अगर 3 यहाँ से छोड़ू, 3 इधर से, तो बीच में तो इवन में कुछ नहीं बच रहा। तो उसमें फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो n कितना है यहाँ पर 6/2 th। ये th का मतलब टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से, प्लस 6/2 प्लस 1 th के बराबर डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो यहां से अगर मैंने काटा, ये बन गया 3 और ये बन गया 4, दैट इज थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म जो होगी डिवाइड करना उसको 2 से। अब यहां से थर्ड टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म है 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 और 6 हो गए 14, दैट इज 7। सो मीडियन इज 7 इन केस ऑफ यहाँ पर। तो सिंपल आपको फार्मूले याद रखने हैं, जो मर्जी आपके पास कैलकुलेशन आ जाए, ऑब्जर्वेशन आगे, आपको पता होना चाहिए। अगर तो इवन मीडियन है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर ऑड मीडियन है तो आप उसको सिंपल आधे उधर से लीव कीजिए, आधे उधर से लीव कीजिए, तो हमारे पास निकल जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है इसके अंदर, वो है मोड। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की कोई नंबर कितनी बार, जो ज्यादा बार रिपीटेड नंबर होगा उसको हम कहेंगे कि उस ऑब्जर्वेशन का मोड हमारे पास उतना है। जैसे मेरे पास है 2, 4, 3, 4, 4, 6, 2, 2। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 मेरे पास जो है वो 3 बार आ रहा है और 4 भी मेरे पास 3 बार आ रहा है। सो मोड जो है वो हमारे पास यहाँ हुआ 4 and 2 के बराबर। जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो ये हमारे पास 3 डेफिनेशन जो आपके पास पढ़ी आपने, मीन, मीडियन और मोड के कंसेप्ट।